जी सर। देखिए कि जैसे आप सबको पता था कि पिछले 3-4 दिन से जो हंगर स्ट्राइक यहाँ पे चल रही थी, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के फेवर में थी, जिसको युवा राजपूत सभा और बार एसोसिएशन जो है वो हम लीड कर रहे थे सारे। कल का जो हमने प्रदर्शन किया, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोई भी जवाब, कोई भी जो है हमारी खबर लेने के लिए नहीं आ रहा था। बारिश में ये बच्चे बैठे हुए थे, हम लोग बारिश में बैठे थे। कल पुल बंद करने के बाद प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी हरकत हुई, और जिसके चलते एडीसी साहब, तहसीलदार साहब, एसपी नॉर्थ ये यहाँ मौके पर पहुंचे और हमारे से बातचीत करने की कोशिश की। उस बातचीत में उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि जिसके द्वारा उन्होंने ये बोला कि आप इसको पोस्टपोन कीजिए और कल हम आपकी मीटिंग जो है वो डिपकॉम से करते हैं, जो ये करंट इशू बना हुआ है इसके रिलेटेड। तो आज की हमारी जो मीटिंग डिपकॉम साहब के साथ तय हुई थी वो 1:30 बजे का टाइम था, और 1:30 बजे हम पूरे इन बच्चों को लेके, भारत सिंह के हमारे भाई बलदेव सिंह जी, पूर्व प्रधान मेरे विक्रम सिंह जी, हम सब लोग वहां पे गए थे। और वो वहां पे जो भी बातचीत हुई है उसमें हमने अपनी जो रिप्रेजेंटेशन थी उनको बताई है कि ये जो हमारे ग्रीवियंस हैं, और उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से सुना है। उन्होंने हमसे 4-5 दिन का वक्त मांगा है कि 3-4-5 दिन का हमें वक्त दे दीजिए, जिसमें वो हमारी जो फाइल है उसको आगे मूव करेंगे। गवर्नर से भी बात करेंगे, स्पोर्ट्स काउंसिल से भी बात करेंगे, और स्पोर्ट्स मंत्री से भी बात करेंगे, और सीएम से भी बात करेंगे। तो उनके आश्वासन के बाद हमने जो फैसला लिया है, युवा राजपूत सभा 2-3 दिन के लिए जो ये कॉल है इसको ऑफ करेगी, और 2-4 दिन का टाइम देके थ्रू प्रेस मीडिया हम ब्रीफ करेंगे कि हमारा जो अगला स्टेप है। हम अगर तो हमारी बात मान ली जाती है, जहां हमें वहां से कोई रिटर्न आश्वासन दिया जाता है, तो हम जो अपनी स्ट्राइक है उसको जो है डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव वहां से मैसेज नहीं आता, तो जो हमारी स्ट्राइक होगी ये दोबारा कंटिन्यू होगी, उसका हम आपको टाइम बताएंगे। और इसके बाद हम स्पोर्ट्स मंत्री से भी मिलेंगे, आज उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। वो क्या बोलते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, एलओपी क्या आश्वासन देता है, हम जिसके पास जा सकते हैं, उमर अब्दुल्ला से भी मिलने की कोशिश करेंगे और गवर्नर से भी मिलने की कोशिश करेंगे। इन बच्चों के लिए हमें जिस भी दरवाजे पे जाना पड़ेगा, जहाँ कोई यहाँ पे आएगा, हम हर संगठन के साथ जो है मिलने को तैयार हैं, क्योंकि हमें ये लड़ाई जो है इन बच्चों की है, उन बच्चों की जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। अगर हम इनकी लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, इसमें भी अगर सियासत करेंगे, तो हमारे से बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा, समाज से बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। इसलिए जो है 3-4 दिन का आप सब वेट कीजिए, जो भी अपडेट होंगी हम आपको ब्रीफ करेंगे। डिमांड्स क्या क्या रखी थी आपने? देखिए, डिमांड हमने पहले रखी थी, जो पॉलिसी बनी हुई है उस पॉलिसी को चेंज किया जाए। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी उन्होंने पर्सनल बेनिफिट देने के लिए बनाई है, SRO 12 जो है उसको चेंज किया जाए, और इस पॉलिसी, SRO और ये जो लिस्ट निकाल में जितने भी गुनहगार हैं, जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है इंक्वायरी के बाद, उन सब के जो है कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमने ये भी बोला कि इस लिस्ट को तब तक होल्ड किया जाए, और जो आउटस्टैंडिंग बच्चे उस लिस्ट में हैं हम उनका वेलकम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो बच्चा सही ढंग से, सही तरीके से खेल खेल के लगा है, उसको ना तो डरने की जरूरत है, ना ही घबराने की जरूरत है। और ये जो बच्चे अगर ये मेरिट में फॉल नहीं करते हैं, तो इनको क्लियर बताया जाए कि आपका मेरिट में वेटिंग नंबर कितना है, कितना नहीं है, ये सब चीजें क्लियर करना पड़ेगी। क्योंकि वो जो पॉलिसी बनी है, मैं एक चीज और बताऊंगा, अगर उस पॉलिसी के तहत चलेंगे, तो वो जो एक गेम हमारी जो पेंसिक सिलाट और काइकिंग एंड नोइंग गेम है, जो अगर वो गेमें दो बीच में इंट्रोड्यूस हुई, तो अगले 4-5 साल तक जम्मू के बच्चों को फिर भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक साल में 12-12 मेडल 12-12 बार खेलने जा रहे हैं, और एक ही गांव के 72 बच्चे लग गए। ये जांच का विषय है। और जो गेस्टर पोस्ट है उसमें 4 बच्चे एक ही गेम के, पेंसिक स्लॉट के, वो लगे हैं। इसीलिए हमने बोला कि इस जो लिस्ट है इसमें धांधली हुई है, और इसकी जो है वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर ये बातें आपकी नहीं मानी गई, तो ये भूख हड़ताल फिर से कंटिन्यू होगी? ये भूख हड़ताल होल्ड पे है, ये सस्पेंड नहीं हुई है। भूख हड़ताल जो है ये होल्ड पे है, क्योंकि कोई भी बात जो है, किसी भी बात को अगर फाइनल करना है, तो बातचीत का तरीका, हमें डॉक्यूमेंटेशन देनी है, फाइल सबमिट करनी है, तो वो हमने टाइम दिया है। अगर सरकार ने हमसे टाइम मांगा, प्रशासन ने, तो हमारा भी फर्ज है उनको टाइम देने का। हमने 4-5 दिन का टाइम दिया है। अगर उसके बाद ये चीजें क्लियर नहीं होती, जो हमारी डिमांड्स है नहीं मानी जाती, हमें जस्टिस नहीं दिया जाता। हम पहले भी बोल रहे हैं, अगर अर्जुन अवार्ड विजेता का हक नहीं बनता तो आप मत दीजिए, अगर इस ब्लाइंड बच्चे का हक नहीं बनता तो नहीं दीजिए, डम एंड डफ कैटेगरी में ये नहीं बनता तो नहीं दीजिए। ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं इन्होंने,
ब्रॉन्ज मेडल जीता है सूर्य भानु प्रताप ने। अगर नहीं हक बनता तो क्लियर कीजिए आप इनका हक, हम नहीं आएंगे सड़कों पे। अगर इनका हक बनता है तो फिर हम इनका हक आपका गिरेबान पकड़ के भी छीन के बताएंगे और लेके बताएंगे।